यस्सु जिंदा है। आमीन, आमीन। तो आए हम अपने आप को, अपने जहनों को, अपने मुंह को, अपने दिल को, बल्कि अपने जिस्म को भी, रूह बदन जान को हम पिता परमेश्वर के हवाले करें, ताकि वो जब हमें सिखाए तो ये कलाम हमारे गूदे गूदे में, हमारी हड्डियों में, हमारे जिस्म में, हमारे खून में समा जाए और हम इस कलाम के मुताबिक जिंदा हो जाएं। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी हड्डियों के लिए सेहत, हमारी नाफ के लिए तंदुरुस्ती है। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, शुक्र करते हैं तेरे पाक लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। और खुदावंद तेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, इसलिए तू तीसरे दिन, आज के दिन तू जी उठा और हमारे लिए जीवन का रास्ता खोला है, सदीपक जीवन हमारे लिए खोला है, ताकि हम भी हमेशा तुझ में जीते रहें और तेरी बादशाही के वारिस बने, यस्सु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे यस्सु मसीह जिंदा है। मैं सबसे कहूँगा कि आप अपनी अपनी बाइबल्स को अपने पास रख लें और हम खुदावंद के उन सब हवालों को साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो हम पहला हवाला जो है वो पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि कोई अगर पंजाबी में इस हवाले को पढ़े। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੁੱਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर हैं और जब उन्होंने जान दी, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा बुंचाल उस वक़्त आ गया। और पहले से ही हमने देखा कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक पूरी दुनिया में अंधेरा छाया रहा था, पूरी दुनिया में अंधेरा था। यीशु मसीह को 6 घंटे उन्होंने सलीब पर चढ़ाया, यानी सुबह 9 बजे से लेके जो है 3 बजे तक वो उनका जिस्म जो है वो सलीब की दर्द में, अजियत में रहा। और 6 घंटे सलीब पर रहना बहुत थोड़ा वक्त था। लोग 2-2 दिन तक सलीब के ऊपर चढ़े रहते थे, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ 6 घंटे उन्होंने सलीब पर गुजारे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बेटे को जल्द सलीब की अजियत से बचा लिया। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने जान दी तो पूरी दुनिया में एक जलजला आ गया। अंधेरा ऑलरेडी था और जलजला भी आ गया, और हैकल का जो पर्दा था, इसी तरह आप समझे कि उधर पाक तरीन मकाम था, वो अति पवित्र जगह थी, यानी बहुत पवित्र जगह थी और उधर कोई भी नहीं जा सकता था। तो जिस दिन प्रभु यीशु ने सलीब पर जान दी तो ये पर्दा ऊपर से नीचे की तरफ फटकर 2 भाग हो गया। पता है वो पर्दा फटने की वजह क्या हुई थी? क्यों खुदावंद ने जो पाक तरीन, जहां पर खुदा का संदूक था, अहद का संदूक था, जहां पर खुदा की मौजूदगी हुआ करती थी, वो क्यों पर्दा फट गया? क्योंकि यीशु मसीह ने उस दरार को, उस दीवार को जो हमारे और परमेश्वर के दरमियान थी, उसको ढा दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता था, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता था, लेकिन यीशु मसीह
खुद सलीब पर हमारी खातर वो गुनाह बन गया और हमें क्या बना दिया? पवित्र बना दिया, हमें धार्मिक बना दिया और सारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए। और इसलिए वो पर्दा जो था हैकल का वो फट गया और फिर खुदा के साथ हमारी मुलाकात हुई। और भी काम हुआ जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। हम क्या देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के लिए मरे थे, जो खुदावंद के खादम थे, अब्राहम, इसहाक, यकूब, जो खुदा के साथ वफादार रहे थे, वो भी जी उठे और शहर में, पाक शहर यरूशलेम में बहुत से लोगों को दिखाई दिए जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी। और जो निगहबान थे, जो सिपाही उस सलीब की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि ये काम जो भी सलीब का होता था ये सिपाहियों की मौजूदगी में होता था, तो वो डर गए, वो घबरा गए और कहने लगे बेशक ये खुदा का बेटा था। वो ईमान ले आए। तो आप ये देखें, यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो मजूसी ईमान लेकर आते हैं, गडरिये ईमान लेकर आते हैं। जब वो 12 साल के ही हैं तो खिदमत करते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो बहुत से लोगों को बचाते हैं। और आज सलीब पर भी वो क्या करते हैं? जब उन्होंने सलीब पर अभी जान देने से पहले उन्होंने डाकू को सलीब पर से बचा लिया था, ठीक है। इसके अलावा उसने जितने भी उसको मार रहे थे, उसके पाँव में कील गाड़ रहे थे, हमने क्या देखा कि खुदावंद ने उन सबको माफ किया था ना, कि कहा था खुदावंद इन्होंने जहन्नम च छोड़ दें, नहीं, खुदावंद ने माफ किया उन्हें। और आप ये देखें, जब उन्होंने जान दी है, मर कर भी वो लोगों को बचाते हैं। और सिपाही जो मार रहे थे उन्होंने वो ईमान ले आए और कहते हैं कि बेशक तू खुदा का बेटा था, क्योंकि जो कुछ तू कहता था वैसा ही हुआ। अंधेरा वो ऑलरेडी सफर कर रहे थे और अब जलजला भी आ चुका है और हैकल का पर्दा भी फट गया है। तो लोग समझ गए, जिन्होंने समझना था, कि यही वो मसीहा है। हालेलुया, ये है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और मेरे अजीजों, वो अल्फा और ओमेगा भी है, ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, इस तरह से जब वो सलीब के ऊपर थे, तो आप ये देखें कि सलीब, इब्रानी जुबान जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, और ख़ास तौर पर कोइने ग्रीक जिन्होंने पढ़ी हुई है, वो समझते हैं कि ताफ का लेटर जो है, पुराना ताफ का लेटर, वो सलीब का निशान बनाता है। हालेलुया। और उसको बोलते हैं, यानी आखिरी और पहला, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा। तो यीशु मसीह जो है वो अल्फा है। अल्फा की जब आप शक्ल देखते हैं इब्रानी जुबान में तो ऐसी है, और इस लेटर को इब्रानी जुबान में खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो लेटर आपको नजर आ रहा है, ये इब्रानी जुबान का लेटर है, और इसका मतलब है लीडर, ताकत, क्योंकि ऑक्स के अंदर ताकत होती है, और खुदा के लिए ये इस्तेमाल होता है। और दूसरा, इब्रानी जुबान में जो आखिरी लेटर है, जो ओमेगा है, उसको ताफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताफ बोलते हैं। ग्रीक में भी उसको ताफ बोलते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह अव्वल है और आखिर है। तो आप ये देखें कि यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर थे तो वो कहता है कि मैं ही खुदा हूं और मैं सलीब के ऊपर हूं, मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं। और इब्रानी जुबान में और के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, कील का निशान है वो। हालेलुया। तो आप ये देखें, सलीब के ऊपर जब खुदा खुद आ गया है और कीलों से जड़ा हुआ है, तो इस लफ्ज का मतलब है अल्फा और ओमेगा। और मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं एक, आपको जो परमेश्वर ने ये चर्च दिया है, इस चर्च का नाम भी है अल्फा और ओमेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने
सलीब के ऊपर जान दे दी, तो उसके बाद यूसुफ नामी एक शख्स था, वो अरमतिया का रहने वाला था और वो एक अमीर आदमी था, बल्कि जो 70 बुजुर्गों की मजलिस हुआ करती थी, ये उसका एक मेंबर था। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसने जाके पिलातुस को कहा कि यीशु मसीह अब मर चुका है और मुझे जो है उसकी लाश चाहिए। और पिलातुस ने भी कहा अब कोई डरने की जरूरत नहीं, अब तो वो मर गया है। सिपाहियों ने भी जाकर उसे बताया कि वो मर चुका है, और पिलातुस बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि वो 6 घंटे में मर गया। ये अजीब बात थी पिलातुस के लिए, वो हैरान हुआ और उसने कहा ओके अब मर गया है तो अब कोई खतरा नहीं है। और उसने यूसुफ को कहा कि हाँ तू लाश ले सकता है प्रभु की। और यूसुफ ने जो कब्र उसने अपने लिए खुदवाई थी और उसी जगह पर उसने प्रभु यीशु को रखा, और वो बड़ी बड़ी शानदार कब्र थी जो उसने गार के अंदर बनाई थी। और ये नबूवत यहाँ पर भी प्रभु यीशु नबूवत को पूरी करता है कि उसकी कब्र जो है वो अमीर लोगों में उसको शामिल किया गया, उसको दफनाया गया। हर बात में प्रभु यीशु जो भी तुरैत में, ज़बूर में, नबियों के सहीफों में जो जो कुछ भी लिखा था वैसे वैसे ही प्रभु यीशु की जिंदगी में पूरा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से फिर यीशु मसीह की लाश को वो एक कब्र के अंदर रख देते हैं और उसके बाहर एक पत्थर लगा देते हैं। और फिर जब पत्थर लगा देते हैं तो एक रात गुजर जाती है, फ्राइडे का दिन गुजर जाता है, फिर अगला दिन कौन सा आता है, हफ्ते का दिन आता है। ठीक है, और हफ्ते के दिन जो फकी फरीसी होते हैं उन्हें फिक्र पड़ जाती है, वो कहते हैं कि यार अगर इसकी कोई लाश को चुरा के ले गया, इसके शागिर्द आए पत्थर को हटाएं और लाश को ले जाएं, तो इसने तो कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो कहीं ये ना हो ये एक ड्रामा हमारे साथ हो जाए। वो फौरन पिलातुस के पास गए और उन्होंने जाके पिलातुस गवर्नर था वहां का। ठीक है, तो पिलातुस के पास गए, उन्होंने कहा जी हमें तो रुक्का लिख के दे, इजाजत लिख के दे कि ये यीशु जो अपने आप को मसीहा कहता है, खुदा का बेटा कहता है, इसकी कब्र के ऊपर हम पहरा रखेंगे। और उन्होंने सिपाहियों का एक पहरा जो है वो वहां पर लगा दिया और कब्र के ऊपर मोहर कर दी कि कोई इस कब्र को हाथ नहीं लगाएगा, जिसने हुक्म अदूली की वो मारा जाएगा। तो कब्र के ऊपर मोहर कर दी और सिपाहियों का पहरा वहां पर रख दिया। और मेरे अजीजों, हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु को कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता था, कोई कब्र उसको बांध नहीं सकती थी, क्योंकि वो बेगुनाह था, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं पाया गया। और हम क्या देखते हैं, एक दिन तो उन्होंने पहरा दिया, लेकिन जब अगला दिन आया, आज का दिन आया, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हम उस हवाले को पढ़ते हैं, आज के दिन में जो कुछ हुआ हम निकालेंगे। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन। सब्बत कौन सा दिन था? सावातो यानी सब्बत का दिन था वो। तो सब्बत अब खत्म हो गया है और अब हफ्ते का पहला दिन। तो आज का दिन जो है वो इब्रानी लोगों के लिए पहला दिन है। किरियाकी का मतलब भी फर्स्ट दिन होता है और दफ्तेरा का मतलब होता है सेकंड डे। ठीक है, तो इसलिए आज का जो दिन था वो हफ्ते का पहला दिन था। और वहां पे क्या लिखा है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी।
और उसके डर से निगहबान कांप गए। वो पहरे वाले जो थे वो कांप गए जब उन्होंने ये फरिश्ते को देखा, तो डर गए और मुर्दा से हो गए, समझे कि वो बस ज़ूमी बन गए, ज़ोंबी बन गए। वो ऐसे कुछ उन्हें कोमा में चले गए और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जो उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो आज के दिन में जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। फरिश्ता कह रहा है उन दो औरतों को, कहता है देख लो जहां पर उसको रखा था, अब वो वहां पर नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और मेरे अजीजों, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर खुद आ जाते हैं। ये रो रही होती हैं, चीख रही होती हैं, ये लोगों से, इससे पहले कि फरिश्ता उनसे बात करे, वो पहले रो रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी कि शायद हमारे प्रभु की लाश को कोई चुरा कर ले गया है। पहले वो रोती थी कि पहले वो हमारे साथ था, हमें बुदरूहों से आज़ाद किया, हमें दुखों से आज़ाद किया, अब हमारा सहारा कौन बनेगा। आपको पता है कि औरतें कैसे वर्लाप करती हैं, ठीक है। तो वो वैसे ही रो रही थी और फरिश्ते ने आकर उन्हें कहा कि मत डरो, तुम ना रो, वो जी उठा है, उसने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। और फिर इतना ही नहीं, यीशु भी वहां पर आ जाता है। और हम मत्ती की इंजील 28वें बाब की 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। जी उठने के बाद यीशु मसीह खुद मिलता है। और मेरे अजीजों, जो उसे ढूंढता है ना, वो पा लेता है। मरियम मगदलीनी बहुत प्यार करती थी यीशु मसीह से। मैं आपको बताऊं, उसका पहले काम क्या था। वो एक कस्बी थी, जिस्म फरोश औरत थी, बदकार थी, लेकिन जब वो यीशु को मिलती है तो अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को दे देती है। उसने एक काम पता है क्या किया था? आपको याद है एक औरत जिसने जो जटा मासी का इतरदान यीशु मसीह के सर पर और पांव पे डाला था, वो यही औरत थी, मरियम मगदलीनी। आज जिसको यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पहली दफा जिस शख्स से मिलता है वो मरियम मगदलीनी है, जिसको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। तो क्या है, उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। वो बहुत कीमती इतर था। शागिर्दों ने एतराज किया, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा इसको मत तंग करो, इसने जो किया है वो ठीक किया, इसने मेरे दफन की तैयारी की है। हालेलुया। और आज देखें, जो हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं उसका वो अजर देता है। और सबसे पहले प्रभु यीशु उसी को मिलता है। और क्या कहता है, और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। हालेलुया, सिजदा किया। तो जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो आज जान लें कि सिजदा किसको हम कर सकते हैं। सिजदा सिर्फ पिता परमेश्वर को कर सकते हैं, बाप को सिजदा कर सकते हैं, खुदा को सिजदा कर सकते हैं। और यीशु मसीह बाप जो था वो बेटा बनकर हमारे दरमियान रहा। आमीन। तो यहां पर औरतें सिजदा करती हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा गलील जो है वो यरूशलेम से काफी फासले के ऊपर था। और यीशु ने कहा कि तुम मत डरो, तुम जाओ और मेरे भाइयों को कहो गलील के फलां जगह पर मैं तुम्हें मिलूंगा। और फिर क्या होता है, जब यीशु मसीह वहाँ से गायब हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर पतरस और यूहन्ना भी आ जाते हैं। वही यूहन्ना जिसको यीशु मसीह ने कहा था कि देख ये है तेरी माँ, और माँ को कहा कि देख ये है तेरा बेटा। यीशु इससे बहुत, ये छोटा था, यीशु इससे बहुत प्यार करता था। और यीशु मसीह ने
अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ये खुदावंद को देखने के लिए ये भी सुबह सुबह आते हैं। और फिर मरियम बताती है, मरियम और दूसरी मरियम बताती है कि यीशु मसीह जी उठा है। और फिर उन्होंने जाकर अंदर जाकर कब्र में खुद देखा और वहाँ पर यीशु मसीह का कफन पड़ा था और एक रुमाल पड़ा था जिससे यीशु मसीह के मुंह को ढांका गया था। तो इस तरह से इन लोगों ने जाकर देखा कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कब्र एक ही कब्र है दुनिया में जो खाली है। बाकी सब की जो भी इस दुनिया में आए आज वहां पर हड्डियां हैं और किसी की आज तो हड्डियां भी नहीं रही। हालेलुया। लेकिन हमारे यीशु मसीह की कब्र आज भी इस्राएल के अंदर खाली है। और खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम इस्राएल जाकर उस खाली कब्र को देख सकें। हालेलुया। उस जगह को हाथ लगा सकें जहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था। और फिर हम क्या देखते हैं कि सिपाहियों ने जाकर ये सारा हवाला बता दिया, जाकर यहूदियों को, फकी फरीसियों को बताया जाके कि देखो जिसको तुमने जबरदस्ती सलीब पर चढ़ाया है ना, अब देख लो क्या हुआ। फरिश्ता आया है और वो जिंदा हो गया है और वो हमने अपनी आंखों से इस हाल को देखा है। सिपाहियों ने जाकर बताया सरदार काहन को, महाजाजक को, और महाजाजक ने उनको बहुत सा पैसा देकर कहा कि चुप रहो। मैं सोचता हूं लोगों की जिंदगियां देखो कितनी, वो अपनी कुर्सी पर कितना चिपका रहना चाहते थे। आज भी हमारे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो चिपके रहना चाहते हैं कुर्सियों पे, चाहे कौम तबाह हो जाए कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमने चिपके रहना है बस। और मेरे अजीजों, ऐसे ही काम उस वक्त का महाजाजक कर रहा था। उलमाए दीन यही काम कर रहे थे। वो कहते थे हमारी जगह पर कोई और आ जाए, हो ही नहीं सकता। सिपाहियों ने जाके सब कुछ बताया उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा, पैसे दिए और कहा चुप रहना, और अगर ये बात पिलातुस तक पहुंची, गवर्नर तक पहुंची, तो हम मामले को संभाल लेंगे, मत डरना। अब जो है उनकी एक पावर होती थी, इसलिए वो पैसे लेकर जो है वो चुप रहे। और उन्होंने ये बात मशहूर कर दी कि उसके शागिर्द आए थे और लाश को ले गए थे वहां से। ठीक है, हालांकि वहां पर सारे पैरे लगे हुए थे। और फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद यीशु मसीह ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें कहां पर मिलूंगा, गलील में मिलूंगा। और फिर वो रास्ते में जा रहा था और वहां पर दो आदमी वापस जा रहे थे। अब ईद का दिन खत्म हो गया था। ठीक है, जब ईद पूरी हो जाती है, वो ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे और अब वो गलील में वापस जा रहे थे। और यीशु भी रास्ते में उनके साथ मिलता है और उनको कहता है, उनसे बातचीत करता है और वो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पे उन्हें कहता है, अच्छा तो और बताओ मुझे क्या हुआ यीशु मसीह के बारे में। वो सुनना चाहता था उनके मुंह से। कहते, क्या तू नहीं जानता कि क्या हुआ, इतना बड़ा वाकया हो गया है। यीशु मसीह को, जो कुदरत वाला नबी था, जो खुदा का बेटा था, उसको उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया और हमें लगता था कि वो इस्राएल को निजात दे सकता था। वही था वो, उन्हें लगता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सिर्फ लगे ही ना, वो सचमुच में वही था। और फिर उसने बताया, तो रैत को खोलकर हवाले दे देकर बताया कि देखो उसके बारे में ऐसे ऐसे लिखा था, देखो उसने यसाया के बारे में, नबियों के बारे में, ज़बूर में उसने सारी बातें जो जो कही थी वो वैसे वैसे ही पूरी हुई। और उनकी वो सोच रहे थे वाकई यार ऐसे ऐसे पूरी हुई थी। बाद में उन्होंने जब इकट्ठा खाना खाया तो यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उन्हें दी और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया मेरे अजीजों। और यीशु मसीह वहां से फिर गायब होकर आगे बढ़ने लगा। और फिर
खुदावंद यीशु मसीह अपने बाकी भी सब शागिर्दों को मिलता है, जहाँ पर गलील में वादा किया था कि इस जगह पर इकट्ठे होना, और फिर सारे शागिर्द उसको देखकर ईमान लाते हैं। लेकिन एक वहाँ पर था जिसने शक भी किया था, उसका नाम याद है किसी को? तोमा रसूल। और पता है शक वाले लोग ज्यादा कहाँ पर हैं? इंडिया में। वो तोमा रसूल इंडिया में ही खिदमत करने के लिए गया, ठीक है, और उसने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु मैं तो तभी यकीन करूंगा जब मैं तेरी पसली में जहां पर नेजा लगा था ना तुझे, वहां पर मैं हाथ रखूं और मैं तेरे जख्म जहां पर कील लगाए गए थे मैं उनमें अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा अगर तू ऐसे ही मान लाना चाहता है तो कर ले। और उसने कहा और उसने देखा कि ये गोश्त है, ये कोई रूह नहीं है जो भटकती फिरती है, वो गोश्त है, वही है जो जी उठा है। हालेलुया। और इस तरह से फिर तोमा रसूल भी मान ले आया, और तोमा रसूल ने अपनी खिदमत इंडिया में, पाकिस्तान में जाकर की। और आज हम देखते हैं कि तोमा जिस तरह का उसका ईमान था, आज भी वहाँ के लोग जो हैं वो उसी की तर्ज पर चलते हैं। लेकिन उसने तौबा कर ली थी, वो ईमान लेकर आया था, वो प्रभु की खिदमत करने के लिए गया। और हमें अगली भी उसकी सरिश्त को मानना है, उसकी अगली सोच को भी मानना है, और हमें ईमान लेकर दूसरों को बताना है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यही नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक उनको नजर आता रहा। 40 दिन तक। हम एक त्योहार और मनाएंगे जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए थे, उसको असेंशन डे कहते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर हम मनाएंगे। और 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिलता रहा। और सिर्फ यही नहीं, साउल यीशु मसीह के जाने के बाद मसीहियों को बहुत तंग करता था, जिसको पौलुस रसूल कहते हैं, ठीक है, वो बहुत तंग करता था। और जब वो मसीहियों को सताने के लिए दमिश्क में आया, सीरिया में आया, तो वहां पर प्रभु यीशु 40, आप ये देखें कि ये काफी टाइम गुजर चुका था, और आसमान से यीशु नीचे उतर आया, बाप के दाहिने हाथ से नीचे उतर आया, और साउल को कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो जब साउल ने यीशु मसीह को देखा तो उसकी आंखें अंधी हो गईं, और फिर साउल ने तौबा की, यीशु मसीह पर ईमान ले आया। इसीलिए आज साउल ने बहुत सारे जो खत लिखे हैं, और आज उसे पौलुस रसूल के नाम से हम जानते हैं। आमीन। वो ग्रीस में भी वही आया था, उसी की खिदमत से आज यहाँ के लोग भी मसीही हुए हैं। तो यही नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पतमस के जजीरे पर भी आया। आज हमने गीत भी सुना था, ठीक है, पतमस टापू के बारे में। जब तो क्या है कि इसको जो है रोमी सिपाहियों ने सजा दे दी थी कि हम इसे पतमस में ही रखेंगे, क्योंकि कहा जाता है, तारीख बताती है कि लोग इसको मारने की कोशिश करते थे और ये मरता नहीं था। तो फिर उन्होंने इसको पतमस के जजीरे में अकेला छोड़ दिया कि वहां पर खुद ही मर जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया चाहे हमें छोड़ दे, लेकिन हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ता। और वहां पर यीशु मसीह आ गया, और मुकाशफा की किताब जो है, हम उसे पंजाबी में क्या बोलते हैं? प्रकाश दी पोथी। वहां पर प्रभु यीशु ने फिर लिखवाई, और हम देखते हैं वहां पर प्रभु से क्या कहता है। अगर हम निकाले मुकाशफा यानी प्रकाश की पोथी, उसका 22वां बाब, उसकी 12वीं और 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। आखिरी बाब 22वां और 12वीं और 17वीं आयत। यीशु मसीह से आके कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। कहते हैं मैं ही अजर देने के लिए आऊंगा, मैं ही अदालत करने के लिए आऊंगा, और कोई नहीं आएगा। और आगे क्या लिखता है? कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, यानी मैं अव्वल हूं। इब्तिदा में भी मैं ही था। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही
खुदा था। कहता है मैं अल्फा भी हूं, मैं अव्वल हूं और मैं आखिर भी हूं। आखिर में भी मैं कौन आएगा आखिर में? मैं ही आऊंगा। मैं अल्फा हूं और ओमेगा हूं, मैं अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। और 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें आ, और जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। तो मेरे अजीजों, जीवन का पानी, आबे हयात, पंजाबी में क्या कहते हैं आबे हयात को? जीवन, अमृत जल। वो कहता है मैं अमृत जल हूं, और जो भी चाहे वो मुफ्त ले। वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूं और मैं जीवन का पानी हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, और जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, हम अपने दिलों को सख्त ना करके बैठे रहें, अपने अपने गुरुओं को लेकर ना बैठे रहें। आज वो कब्रों में हैं और हमें यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। वो जिंदा है और हम जिंदा के आगे झुकें। पंजाबी में एक कहते हैं, जेड़े आप जहानों लद गए उन्हां किसे नूं की देने पूत। ठीक है, वो बच्चे कैसे किसी को दे सकते हैं जो खुद ही जहान से चले गए? आज हम बच्चे लेने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं कि जी बच्चा नहीं हुंदा, सेब खा लो, ठीक है, ये कर लो, कब्र पे चले जाओ, मेले चले जाओ, पत्थरों से आ जाकर मांगो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि हमें जिंदा खुदावंद से मांगना है। और वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारे दरमियान है और हमारी सारी बातों को सुन रहा है। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं ना, प्रभु ने उनके दिलों को तैयार किया था। आज तूने मेरे घर में जाना है और ये पैगाम तेरे लिए है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, उसका नाम भी क्या है? इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। और वो साथ साथ है हमारे। कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमने देखा बाप ने उसे छोड़ दिया कुछ घंटों के लिए, और अगर बाप ना उसको छोड़ता तो आज हम छोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। समझे मेरे पॉइंट को? अगर बाप ना उसे सलीब के ऊपर मरने के लिए छोड़ता तो आज हम छोड़ दिए जाते, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसका नाम इमैनुएल है, खुदा हमारे साथ। और फिर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, शैतान जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम डेड यीशु की पूजा करें, मुर्दा यीशु की पूजा करें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेड मुर्दा पता है क्या है? वो जैसे यीशु की लाश लेकर, नकली पत्थर की बनाई हुई लाश लेकर उसको चलते फिरते हैं, या उसको चूमते फिरते हैं, उसकी तस्वीरों के आगे चूमते फिरते हैं। सलीब पर आज भी उसकी जो वो क्रूसिफिकेशन वाली फोटो है, उसको, उसके पांव को चूमते हैं। वो है डेड जीसस की प्रस्तिश। और जिंदा परमेश्वर की प्रस्तिश ये है, क्योंकि आज वो तस्वीरों में नहीं, बुतों में नहीं, बल्कि वो हमारे दिलों के अंदर है। हालेलुया। और जब हम उसे पुकारेंगे तो तब उसी वक्त वो हमारे साथ आएगा। हम चर्च को देखकर सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि आपका चर्च कहां पर होना चाहिए? दिल में। हालेलुया। हमारे अंदर है वो हमेशा, और हमेशा हमारी आंखों के सामने वो होना चाहिए। और याद रखें कि जब उसकी कब्र यरूशलेम के अंदर खाली है तो उसकी सलीब भी खाली है। हालेलुया। उसकी सलीब खाली है मेरे अजीज़ों, जैसे उसकी कब्र खाली है। और यीशु मसीह जिंदा है, तो वो कहता है कि उसकी कलीसिया भी कैसी होनी चाहिए? जिंदा होनी चाहिए। शुरू की कलीसियाएं बड़ी मजबूत कलीसियाएं थीं, और उनमें से एक कलीसिया का नाम था सरदीस की कलीसिया। और यीशु मसीह, मैं आपको वो हवाला पढ़ता हूं, वो क्या है? मुकाशफा, प्रकाश दी पोथी, 3 बाब, उसकी मैं पहली आयत और 3री आयत को पढ़ूंगा। मुकाशफा यानी प्रकाश दी पोथी, 3 बाब, पहली और 3री आयत। और यीशु मसीह क्या कहता है सुनिए। जो
आज जिंदा चर्च नहीं है, उसको क्या कहता है? और आप आले दुआले देखते हैं इर्द गिर्द, मुर्दा चर्च हैं, वहां पर तस्वीरें तो हैं, मुजस्मे हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। जाके देख लें, लोग नहीं है वहां पर। और यीशु मसीह कैसा चाहता है? जिंदा चर्च, ऐसा छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग, और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करें। आमीन। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं वो हवाला, प्रकाश दी पोथी रेवलेशन 3 बाब 1 आयत और 3 आयत। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना को लिखवा रहा है, कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है मगर है मुर्दा। कहता तूने नाम रखा हुआ है लिविंग चर्च, जिंदा कलीसिया, लेकिन तू है मुर्दा। तो खुदावंद कहता है, पास याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। यीशु कहता है, अगर तू जागेगा नहीं ना, जिंदा नहीं होगा, तो याद रख मैं किसी भी वक्त आ जाऊंगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, आज हम देखें कि क्या वाकई हम जिंदा कलीसियां हैं? क्या हमारे जिस्मों में खुदा का रूह है कि हम रूह के बगैर हैं? क्या हमारी रूहें मुर्दा तो नहीं हो गई? आज हमें ये जानने की जरूरत है। अगर आज हम मुर्दा हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु, हालेलुया, पॉइंट आपने कैच किया। अगर आज आप जिंदा नहीं भी हैं आपकी रूहें, तो मत घबराएं, क्योंकि यीशु जिंदा है, और आज ही अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो हमें रूह बख्शेगा, वो हमें जिंदगी बख्शेगा, वो हमें जिंदा कर देगा। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। वहां पर देखें कि क्या लिखा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में जलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो आज तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, अगर आज हम मुर्दा भी हैं तो आज के बाद मुर्दा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुदा के पवित्र आत्मा को बुलाएंगे कि वो हमारे दिलों में आ जाए और हम जिंदा हो जाएं, और हम हमेशा अपने प्रभु के साथ जिंदा रहें। फिर हमें रोने की जरूरत नहीं है, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम की तरह जो रो रही थी, फिर हमें रोने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अब जब मर चुका है तो दोबारा मरेगा नहीं। वो हमेशा के लिए जीवित है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें जिंदगी, हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, जीवन का पानी मिल जाएगा। मैं आखिरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा, वो है मुकाशवा 21 बाब और उसकी 4थी आयत। वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है, यूहन्ना लिखता है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। कौन पोंछ देगा उनके आंसू? यीशु मसीह। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। हालेलुया। आज जो लोग दर्द में आए हैं ना, यीशु के नाम में, अब से हमारी दर्दें नहीं रहने वाली, ना मातम रहने वाला है, ना दुख रहने वाला है, ना आंसू रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू के लिए, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, तेरा शुक्र करते हैं कि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा परमेश्वर है, और ना सिर्फ तू जिंदा है बल्कि तू आज हमारे साथ है। तेरा नाम इमैनुएल है, खुदा हमारे साथ।
اور خداوند تو اپنے سارے بچوں کو بڑی برکت دے، فتح دے، کامیابی دے، تاکہ ہم تیرے ساتھ رہیں۔ جب تو بادلوں پر آئے تو خداوند ہم تیرے ساتھ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں اور تیری بادشاہی میں جائیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند یہوہ پاک خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔